अगर आपके पास राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड के माध्यम से सरकार से आप अनाज को प्राप्त करते हैं, सरकार से आप राशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सरकार जो भी राशन देती है, सरकार जो भी राशन देती है, जो भी अनाज देती है, आप उस कार्ड के माध्यम से उस अनाज, उस राशन को प्राप्त करते हैं। आप राशन कार्ड के धारक हैं, ठीक है, आप राशन कार्ड के धारक हैं। तो ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जो आज की इस वीडियो के अंदर अपडेट बताने वाले, जो कि राशन कार्ड को लेकर अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीका का अपडेट आ रहा है? अपडेट जो आ रहा है राशन कार्ड को लेकर किस तरीका का आ रहा है? राशन कार्ड पर सरकार के द्वारा जो कि 5 नए नियम जारी कर दिए हैं, इसको लेकर अपडेट आ रहा है, 5 नए नियम के जारी को लेकर, ठीक है। तो किस तरीका का अपडेट आ रहा है, चलिए आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताते हैं, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा 5 नए नियम जारी हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, लिखा क्या है। राशन कार्ड पर नए बदलाव, गेहूं वितरण हुआ बंद, राशन कार्ड के धारकों को मिलेंगे 5 नए लाभ, राशन कार्ड अपडेट जो कि 2025। यानी इस तरीका का बताया जा रहा है कि राशन कार्ड पर जो कि बदलाव किए गए उसमें अब गेहूं हुआ बंद। यानी आगे जो कार्ड धारकों को गेहूं दिया जाता था, अब कार्ड धारकों को गेहूं नहीं दिया जाएगा। गेहूं जो वितरण किया जाता था, अब वो गेहूं वितरण होना बंद हो गया, ठीक है। इस तरीका का बताया जा रहा है। उसका क्या बताया जा रहा है कि 5 नए लाभ, यानी आपको जो बताएं आगे 5 नए नियम जारी हुए, तो इसी तरीका का इसमें बताया जा रहा है कि 5 नए लाभ, यानी जो नियम जारी किए गए सरकार के द्वारा, वो लोगों को एक तरह से लाभ ही मिलेगा, ये लोगों को एक तरीके से बेनिफिट ही दिया जाएगा उस नियम के जरिए, ठीक है। तो उसका देखिए उसके बाद क्या लिखा है। राशन कार्ड नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, राशन कार्ड के नियमों में क्या बदलाव हुआ है, तो देखिए इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है। सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ नए नियम जारी किए, ठीक है। अब हर परिवार को राशन प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होगी। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरीका से डिजिटल कर दिया गया। यानी आप देखे होंगे कि जहाँ से सरकार के द्वारा राशन वितरण किया जाता है, हर पंचायत में आपको 5 से 6 दुकान मिल जाएगा, जहाँ से सरकार के द्वारा राशन का लोगों को, यानी राशन कार्ड के धारकों को वितरण किया जाता है, जो कि राशन, जो कि अनाज, ठीक है। वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो कि 5 नए नियम जारी किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो कि 5 नए नियम लागू हुए। अब हर परिवार को राशन प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने होगी। यानी राशन कार्ड के धारकों को अब अनाज, अब राशन सरकार से प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करने होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो कि 5 नए नियम, किस तरीका के 5 नए नियम जारी हुए। सबसे पहला नियम को देखिए क्या लिखा है, ठीक है। सटीक और समय पर राशन वितरण, यानी सटीक और समय पर राशन वितरण सबसे पहला इस तरीका का बताया जाए कि सटीक से, यानी अच्छे से और समय पर राशन कार्ड के धारकों को राशन जो कि अनाज वितरण किया जाएगा। सबसे पहला नियम इस तरीका का नियम हुआ जारी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है। अब राशन वितरण प्रणाली पूरी तरीका डिजिटल होने के कारण जरूरतमंद लोगों को समय पर राशन प्राप्त होगा। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो कि राशन वितरण जो प्रणाली है वो पूरी तरीका से डिजिटल कर दिया गया। अब उससे क्या होगा, अब समय पर राशन कार्ड धारक अपने राशन को प्राप्त कर पाएंगे, राशन कार्ड जो धारक है समय पर अपने अनाज को सरकार से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा को देखिए, दूसरा किस तरीका का नियम। धोखाधड़ी से बचाव, आधार और मोबाइल लिंकिंग के कारण किसी भी गलत व्यक्ति द्वारा राशन का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। तो इस तरीका का दूसरा नियम जारी हुआ, धोखाधड़ी से बचाव, ठीक है। क्या लिखा है, आधार और मोबाइल लिंकिंग के कारण, ठीक है। यानी आपके राशन कार्ड पर आधार और मोबाइल लिंक के कारण अब क्या होगा, गलत कोई व्यक्ति यानी गलत कोई पर्सन आपके राशन को नहीं ले सकेगा, आपके राशन को कोई अनदर पर्सन नहीं ले सकेगा। जैसे वो राशन लेंगे, जैसे कोई अनदर पर्सन राशन ले लेगा तो आपके मोबाइल पर जो कि नोटिफिकेशन चल जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, कि आपका राशन
आपका जो राशन है यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीका का जो कि दूसरा नियम जारी किया गया है, जो लोगों को अब अच्छी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा नियम किस तरीका का लागू हुआ है, देखिए लिखा क्या है, डिजिटल सुविधा। ठीक है, परिवार का कोई भी सदस्य अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकेगा, जिससे प्रक्रिया आसान और सुरक्षित हो गई है। तो इस तरीका का बताया जा रहा है जो कि तीसरा नियम में, कि राशन कार्ड पर कोई भी सदस्य, यानी आपके राशन कार्ड पर तो एक ही नाम होगा नहीं, आपके परिवार में जितने सारे सदस्य हैं उन सारे सदस्य का नाम होगा। अगर कोई बात है किसी सदस्य का नाम छूट गया तो वो अलग बात है, लेकिन जितने सारे सदस्य आपके घर में उस सारे सदस्य का नाम होगा। तो क्या है, डिजिटल होने से कोई भी सदस्य जाकर, जहाँ से सरकार के द्वारा राशन को वितरण किया जाता है, राशन को दिया जाता है, वहाँ पर जाकर कोई भी सदस्य अपने अंगूठा के छाप को देने के बाद वहाँ से राशन को प्राप्त कर सकेंगे, राशन को वो ले सकेंगे। कोई भी सदस्य जाकर राशन पर जितना सदस्य का नाम है उन कोई भी सदस्य जाकर राशन को प्राप्त कर सकेंगे, इस तरीका से डिजिटल के माध्यम से। ठीक है, इस तरीका का जो कि तीसरा नियम जारी हुआ। चौथा को देखिए, बेहतर ट्रैकिंग प्रणाली। सरकार की अब हर राशन कार्ड धारक के सही जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस तरीका का चौथा नियम जारी किया गया कि बेहतर ट्रैकिंग और जो कि प्रणाली सरकार की ओर से अब हर राशन कार्ड के धारक को, जो राशन कार्ड के धारक है, हर राशन कार्ड के धारक को सही जानकारी उपलब्ध होगी, सही जानकारी उनको दिया जाएगा, जिससे वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। यानी उनको सही वितरण की जो खबर है, उनका जो खबर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, सही जानकारी दिया जाएगा, कि जिससे कि राशन वितरण में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरीका का चौथा जो कि नियम हुआ। पांचवा को देखिए, गरीब परिवार को सटीक लाभ। यानी पांचवा नियम इस तरीका का नियम हुआ कि गरीब परिवार को डायरेक्ट सीधा लाभ दिया जाएगा। क्या इसका डिफिनेशन को लिखा, डिफिनेशन को देखिए, वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को ही राशन का लाभ मिलेगा, जो गरीब कल्याण के उद्देश्य को मजबूत करेगा। यानी जो सरकार के द्वारा आपको राशन दिया जाता है, जो अनाज दिया जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा। गरीब और जो जिनको ज़रूरत है, जिनको राशन का ज़रूरत, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राशन को प्राप्त करेंगे किसी दूसरे दुकान से, मार्केट से राशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए सरकार के द्वारा जो कि राशन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका का जो कि पांचवा नियम जारी हुआ कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही जो कि राशन अब दिया जाएगा। तो इस तरीका का जो कि 5 नए नियम सरकार के द्वारा राशन कार्ड पर जारी किए गए। तो कैसा लगा नियम, कमेंट बताना। अपडेट कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लिए। फिर मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के योजना के टॉपिक